हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ओमनाकोर्टिल टेबलेट के बारे में। ओमनाकोर्टिल ब्रांड नेम है प्रेडनिसोलोन का। प्रेडनिसोलोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है और ये वेरियस कंडीशंस को ट्रीट करने के काम में आती है, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शंस हो गई, अस्थमा, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्किन कंडीशंस, एक्जिमा, सोरियासिस, आई इन्फ्लेमेशन, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स। प्रेडनिसोलोन इन्फ्लेमेशन को कम करता है और इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स है वेट गेन, मूड स्विंग्स, इंसोम्निया, इंक्रीज्ड एपेटाइट, वाटर रिटेंशन, हेडेक और डिजीनेस। अब आ जाते हैं इसके डोज के ऊपर। तो अगर आप एडल्ट है और आप एलर्जिक रिएक्शंस के केस में आपको 10 टू 20 mg डेली लेनी है फॉर 3 टू 5 डेज। अस्थमा के केस में 10 टू 40 mg डेली फॉर 3 टू 5 डेज। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के केस में 20 टू 40 mg डेली फॉर 3 टू 5 डेज। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में 10 टू 20 mg डेली। और चिल्ड्रन के केस में एलर्जिक रिएक्शंस अगर हैं तो 2 टू 5 mg डेली फॉर 3 टू 5 डेज। और अस्थमा के केस में 2 टू 5 mg डेली फॉर 3 टू 5 डेज। कुछ प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना है, जैसे कि जितनी हमें डोज लिखी गई है हमें उतनी ही लेनी है और जितने टाइम के लिए लिखी गई है उतने टाइम तक ही लेनी है। उससे कम में हमें दवाई बंद नहीं करनी है, इससे आपको विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं। और ये ड्रग वेरियस ड्रग्स के साथ में इंटरेक्ट करती है, जैसे कि वारफेरिन, डायबिटीज़ की मेडिकेशन होगी, तो हमें ध्यान रखना है उस चीज़ का। और एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही कोई भी दवाई लेना शुरू करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और थैंक यू।